हेलो बच्चों, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ रहे थे। आपका RS अग्रवाल मैथ बुक का एक्सरसाइज 14, कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 14, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बारी है। अब शांति से देखिए क्वेश्चन नंबर 20। आपको बार बार कहते हैं क्वेश्चन को शांति से पढ़िए, एकदम दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़िए और फिगर आराम से बनाइए। फिगर सही तो फिर आंसर सही। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 में चलते हैं। 23 में क्या कहता है सो देखिए। ए मैन ऑन द डेक ऑफ द शिप 16 मीटर अबव द वाटर लेवल। आपका ये क्लिप है, ये क्लिप है, यानी ए बी आपका क्लिप है और ये वाटर लेवल है। ये क्या है? वाटर लेवल है। वाटर लेवल से 16 मीटर के हाइट पर ये क्या है? कहता है ऑन द डेक ऑफ द शिप। कहता है ए मैन ऑन द डेक ऑफ द शिप 16 मीटर एबव द वाटर लेवल। ये है आपका वाटर लेवल और ये 16 मीटर हाई पर एक में यहाँ पर आपका बैठा हुआ है। द एंगल ऑफ इलेवेशन एंड द डिप्रेशन, एंगल ऑफ इलेवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या रिस्पेक्टिवली टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम आर क्या 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यहां से ये निकाल लीजिए। ये आपका हो गया क्या? ये 60 डिग्री टॉप का और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया 30 डिग्री। यही है। शांति से देखिए क्या कहता है। ए मैन ऑन द डेक ऑफ द शिप 16 मीटर एबव द वाटर लेवल। हाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिप। ये क्लिप का टॉप एंड बॉटम ये आपका क्लिप है। ये है डेक है, ये है आपका डेक। हो गया। अब कहता है क्या? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ क्लिप फ्रॉम द शिप। ये शिप से आपका दोनों का डिस्टेंस, यानी आपके पास ये है डेक ए बी और ये हो गया सी डी, ये हो गया आपका ई। यानी हमारे पास क्या है? ए बी हो गया क्लिप और आपका सी डी हो गया आपको डेक। ये सी डी इक्वल टू कितना डिग्री है, कितना मीटर है? 16 मीटर। अब हमको फाइंड क्या करना है? यानी ये हाइट यानी ए बी फाइंड करना है और डिस्टेंस यानी डी बी फाइंड करना है। ये फाइंड करना है। चलिए अब यहां देखिए, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब ये 30 डिग्री। पहले इस ट्रायंगल से हम लोग ये दोनों में रिलेशन, ये दोनों बराबर है, ये दोनों, क्योंकि ये 90 ये भी 90, हाँ ये भी 90। तो आपका क्या है? आपके पास ये क्या है? सी ई इक्वल टू डी बी और सी डी इक्वल टू ई बी। ये है बी आपका ई बी और दोनों 16, ये भी 16 और ये भी 16। चलिए इन ट्रायंगल इसमें आइए। इन ट्रायंगल ए सी ई 10 60 इक्वल टू ए ई बाय सी ई हो गया और 10 60 का वैल्यू √3 ए ई बाय सी ई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ए ई इक्वल टू √3 सी ई हो गया। अब आइए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल सी डी बी, इन ट्रायंगल सी डी बी। अब इसमें क्या क्या है? आपका 10 30 यानी इसके लिए पी का काम ये करेगा, यानी आपका सी डी बाय डी बी
CD बाय DB। अब ये हो गया 1/√3, tan 30 का वैल्यू 1/√3। CD मेरे पास कितना है 16 और DB क्या है नहीं है, तो आपका DB इक्वल टू आपका 16√3। अब मेरे पास DB निकल गया, DB 16√3, तो 16√3 जब DB निकल गया, इसका √3 का वैल्यू हमको DB भी तो चाहिए, तो इसका √3 का वैल्यू निकाल लीजिए। DB इक्वल टू 16 इंटू √3 का वैल्यू 1.732, ये होगा इतना मीटर, यानी 27.1, ये आपका हो गया DB। अब दूसरा देखिए, हमको क्या निकालना है, AE। मेरे पास क्या है AE CE और AE दोनों इक्वल है। आपके पास AE इक्वल टू √3, AE इक्वल टू √3 CE और AE इक्वल टू आपका √3 इंटू CE। मेरे पास क्या है 16, CE और DB हम लोग को इक्वल है, तो यहाँ पर DB ये हो गया √3 और ये हो गया √3 इंटू 16, यानी √3 इंटू √3 3 इंटू 16 यानी 48, ये 48 हो गया। अब हमको चाहिए AB इक्वल टू AE प्लस CE, AE प्लस CE, ये हो गया 48 AE और ये है 16, दोनों को ऐड कर ये हो गया आपको 64 मीटर, यानी दोनों निकल गया। आपके पास AB लेंथ ऑफ हाइट ऑफ आपका क्लिप, ये हाइट ऑफ क्लिप कितना निकल गया 64 मीटर, और आपके पास डिस्टेंस ये हो गया डिस्टेंस कितना आपका DB 27.712 मीटर। एक आंसर ये हो गया। आइए एक यहां से यहां तक क्लिप का हाइट 64 मीटर, यानी आपका ये भी मालूम हो गया, ये भी मालूम हो गया, यानी DB इक्वल टू आपके पास हाइट कितना है 27.71, यानी दो आंसर, एक आंसर डिस्टेंस, दूसरा आंसर हाइट, ये दोनों आंसर मिल गया, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 23 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कहता है। द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ ए पॉइंट Q ऑफ ए वर्टिकल टावर PQ। आपके पास वर्टिकल टावर है, ये है वर्टिकल टावर, ये है आपका P और ये है आपका Q। कहता है द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ पॉइंट Q ऑफ ए वर्टिकल टावर PQ। यहां पर आपके पास इसका ये एंगल ऑफ इलेवेशन क्या है, इसका हो गया कितना डिग्री आपका 60 डिग्री। फिर कहता है द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ ए पॉइंट Q ऑफ वर्टिकल टावर PQ फ्रॉम ए पॉइंट X, ये है X ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक। एट ए पॉइंट Y 40 मीटर वर्टिकली एबव X, यानी एबव से ये 40 मीटर एबव, ये है आपका Y वर्टिकली एबव X। द एंगल ऑफ इलेवेशन 45 डिग्री, यानी इसका एंगल ऑफ इलेवेशन आपका है क्या 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ इलेवेशन आपका 45 डिग्री हो गया। अब फिर कहता है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमको टावर का हाइट फाइंड करना, ये QP फाइंड करना। लेट क्या है PQ टावर हो गया और XY इज इक्वल टू 40 मीटर,
ये 90, ये 90 और ये 40 मीटर। हमको फाइंड क्या करना है, पी क्यू फाइंड करना है। अब यहां भी दो ट्रायंगल, पहले ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में यहां पर फिर ई दे दीजिए, तब हम लोग को कहे राइट ट्रायंगल तो खोजना है ना। तो ये ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल आपके पास इन ट्रायंगल कौन, क्यू आई ई आपका 1045 इक्वल टू क्यू ई बाय वाई ई। ये 1, 1045 का वैल्यू 1 यानी क्यू ई बाय वाई ई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई ई इक्वल टू क्यू ई। ये दोनों बराबर 45 है, तो ये और ये बराबर, ये 45 है, क्यू ई वाई बराबर। और सिंस आपका वाई ई और एक्स पी, सिंस वाई ई इज इक्वल टू एक्स पी, तो दोनों एक ही चीज है। अब आइए इस ट्रायंगल में आपका एक्स पी और एक्स वाई इक्वल टू ई पी, एक्स वाई इक्वल टू ई पी यानी 40। ये 40 तो ये भी 40। अब इसको निकाल के इसमें ऐड कर देंगे, जैसे हम लोग आगे 23 क्वेश्चन में किए थे। तो आइए, इन ट्रायंगल क्यू एक्स पी में क्या है, 1060 इक्वल टू क्यू पी बाय एक्स पी। 1060 का वैल्यू आपका √3 क्यू पी एक्स पी हमारे पास एक्स पी है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी क्यू पी इक्वल टू √3 एक्स पी। अब क्यू पी को तोड़ दीजिए, क्यू पी को तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका क्यू ई प्लस ई पी इक्वल टू √3 एक्स पी। मेरे पास क्यू ई और वाई ई इक्वल है, क्यू ई और वाई ई प्लस ई पी, आपके पास ई पी है 40 √3 एक्स पी। अब देखिए वाई ई और एक्स पी इक्वल है, तो यहां पर एक्स पी रख दीजिए प्लस 40 इक्वल टू √3 एक्स पी। अब एक्स पी को इधर दे दीजिए, यानी 40 इज इक्वल टू √3 एक्स पी और माइनस एक्स पी। अब एक्स पी कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1। अब ये हो गया क्या, देयरफॉर एक्स पी इज इक्वल टू 40 बाय √3 माइनस 1। अब रेशनलाइज कर दीजिए, एक्स पी इक्वल टू आपका एक्स पी इक्वल टू इतना, इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √3 प्लस 1 बाय √3 माइनस 1। तो ये हो गया 40 इंटू 1 प्लस 7 1.732 प्लस 1 अब बाय ए माइनस, यहाँ पर प्लस a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर 3 माइनस 1 हो गया आपको -3 माइनस 1 क्या हो गया, ये आपका 2, ये हो गया 20। यानी आपका एक्स पी इज इक्वल टू 20 इंटू 1 यहाँ ऐड कर दीजिए 2.732। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 4, ये हो गया 6 और ये हो गया 4, 2 2 जा 4 5, यहाँ पर 0 1 2 3 1 2 3 यानी 54। एक्स पी मेरे पास क्या हो गया, एक्स पी हो गया आपका 54.64, ये भी हो गया
54.64। अब ये दोनों इक्वल है, एक्स वाई ई और क्यू ई, वाई और क्यू ये भी हो गया 54.64। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी आपका क्या हो जाएगा, आपके पास QP इक्वल टू QE प्लस आपके पास EP। अब ये हो गया QE हमको कितना मिला 54.64। अब प्लस 40, ये कितना है आपके पास 40, ये हो गया 54.64, ये है 40, दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी आपका हो गया 94.64 इतना मीटर। यानी आपका ये पूरा डिस्टेंस, ये हाइट कितना हो गया, ये हाइट कितना हो गया 94.64, यानी PQ, हाइट ऑफ PQ आपका 94.64 इतना मीटर। यही मेरा आंसर है। यानी ये 45 है तो ये और ये दोनों इक्वल, ये 1045 तो यहाँ पर निकालें, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल, ये रेक्टेंगल है तो ये दोनों इक्वल, तो ये भी इक्वल, ये निकला, ये हमको निकल गया तो ये निकल गया, ये निकल गया, ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये निकल गया। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 24 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में चले, और हम लोग 25 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। एक एरोप्लेन है आपका, ये यहां से ग्राउंड से इसका एंगल ऑफ इलेवेशन आपका कितना डिग्री है 45 डिग्री। द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। आफ्टर 15 सेकेंड द एंगल ऑफ इलेवेशन चेंज टू 30 डिग्री। 15 सेकेंड में ये यहां चला आता है। अब इसका एंगल ऑफ इलेवेशन कितना डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री। फिर कहता है इफ एरोप्लेन फ्लाइंग एट हाइट टू 2500 मीटर, यानी ये हाइट क्या है 2500 मीटर, यहां का भी हाइट 2500 मीटर, हाइट चेंज नहीं हुआ। फिर कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन का स्पीड पता है, कहे यहां से एरोप्लेन का स्पीड हमको मालूम करना है, हमको टाइम पता है यहां से यहां तक का कितना आपके पास है 15 सेकेंड। अगर इसके बीच का डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं तो डिस्टेंस बाय टाइम हम लोग का स्पीड निकल जाएगा। तो चलिए आपका है फर्स्ट केस में आपका ए बी है, सेकेंड केस में एरोप्लेन आपका सी बी। फर्स्ट केस में ए पर था, ये 15 सेकेंड में सी पे चला गया। अब आपका ये है 2500, ये भी है 25। हमको बी डी फाइंड करना है और फ्रॉम ए पॉइंट पी, कहां से देख रहे हैं फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, है ना। आपका आइए इस ट्रायंगल में आपका क्या कहता है ए एंड सी आर एरोप्लेन हो गया। आपका ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 15 सेकेंड टाइम 15 सेकेंड, और हाइट ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 2500 मीटर। हमको पहले फाइंड क्या करना, बी डी का डिस्टेंस फाइंड करना। बी से डी तक जाने के लिए हमको टाइम मालूम है, डिस्टेंस नहीं मालूम, डिस्टेंस फाइंड करना है। आइए इन ट्रायंगल आपके पास इन ट्रायंगल को पहले ए पी बी में 1045 में ए बी बाय पी बी
1045 का वैल्यू 1, ए बी मेरे पास है कितना 2500 मीटर बाय पीबी, देयरफॉर पीबी इज इक्वल टू 2500 मीटर। ये पीबी फाइंड हो गया 2500 मीटर। अब इस ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल CPD 1030 में आपका क्या हो गया CD बाय PD 1/√3। CD मेरे पास है 2500 बाय PD, देयरफॉर आपका PD इक्वल टू कितना हो गया 2500√3। अब हमको चाहिए BD, सिंस BD इक्वल टू PD माइनस PB मेरे पास कितना है 2500√3, अब माइनस ये है 2500। अब 25 को कॉमन ले लीजिए, 2500√3 -1। अब आपके पास इसका √3 का वैल्यू रख दीजिए, 2500 1.732 -1 हो जाएगा आपका 2500 इंटू 0.732। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे भी डिस्टेंस सबको पता है स्पीड निकालने में। हाँ, देयरफॉर आपका स्पीड BD इक्वल टू आपका स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस हो गया आपको BD बाय टाइम कितना है आपका 15, यानी डिस्टेंस पे यही लिख दीजिए, डिस्टेंस पे हम लोग ये रख देंगे 2500 इंटू 0.732 बाय 15। अब इसको कटा दीजिए, ये हो गया 1 2 3, 1 0 2 0 कैंसिल। अब आपका 5 जा 5 3 जा, 3 से कटा दीजिए इसको, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। अब आपके पास क्या बच गया, यहाँ पर एक 10 है, 5 2 जा 10, और ये हो गया 2 है, 2 2 जा 2 2 जा, यानी 122 मीटर पर सेकेंड। कितना होगा 122 मीटर पर सेकेंड। या देयरफॉर स्पीड ऑफ एरोप्लेन इक्वल टू 122 मीटर पर सेकेंड। और अगर किलोमीटर पर आवर में तो 122 इंटू 18 बाय आपका 6, 18/5। अब मल्टीप्लाई 2196/5। अब डिवाइड कर दीजिए, 5 4 जा 5 3 जा 5 9 जा 0.2, इतना किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपको इतना किलोमीटर पर आवर। ये यानी अगर आप मीटर पर सेकेंड में तो ये, और किलोमीटर पर आवर में ये। इसमें एरोप्लेन है 45, इसको निकाले और ये डिस्टेंस निकाले, ये डिस्टेंस में इसको माइनस कर दीजिए, ये डिस्टेंस, और टाइम इसका दिया है डिस्टेंस बाय स्पीड। ये हो गया आपका डिस्टेंस, ये है टाइम। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 25 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सेम लेवल ऑफ द ग्राउंड फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। आपके पास है कोई टावर है, अब टावर में आपका कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द, आपका कहता है फुट ऑफ द लेवल ऑफ द फुट ऑफ द ग्राउंड,
ये फुट ऑफ द टावर, ये इसके लेवल में इसका कितना डिग्री है, इसके कहता है 30 डिग्री। ऑन एडवांसिंग द 150 टुवार्ड द टावर, टावर के तरफ हम लोग 150 मीटर जाने के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 60 डिग्री, ये कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री। सो दैट द हाइट ऑफ टावर इज आपका कितना 129.9 मीटर, यानी ए बी टावर है। आपके पास आंसर दे दे, हाइट ऑफ टावर निकालेंगे, यही आ जाना चाहिए। हमको ये शो करना है कि इसका हाइट इतना है, हाइट निकाल के देखिए, और यहां से यहां तक आपका पॉइंट है। तो आपका क्या है, लेटे आपके पास ए बी टावर है, वाह, ए बी टावर हो गया। सी एंड डी कोई 2 पॉइंट है। फ्रॉम सी आपके पास इन ट्रायंगल, पहले ए डी, आपके पास सी डी इक्वल टू 150 मीटर, सी डी इक्वल टू 150। आइए इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी बी, यहां 60 है, tan 60 इक्वल टू, इसको यूज नहीं करना, इसको निकालना है, यानी tan 60 इक्वल टू ए बी बाय डी बी। तो ये हो गया tan 60 का वैल्यू √3, और आपका हो गया ए बी बाय डी बी, यानी ए बी इज इक्वल टू √3 डी बी। एक निकल गया। अब आइए इस ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल में, यानी इन ट्रायंगल ए सी बी tan 30 इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी, ये हो गया कितना 1/√3। ए बी बाय बी सी आपका कितना है, सी डी प्लस डी बी, यानी आपका हो गया सी डी प्लस डी बी। ये हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 ए बी इक्वल टू सी डी प्लस डी बी। सी डी मेरे पास 150 है, √3 ए बी के जगह क्या लिख देंगे, √3 डी बी। अब आपका सी डी कितना है 150 अब प्लस डी बी, डी बी इधर लाइए, डी बी √3 इंटू √3 3 डी बी, अब माइनस डी बी इक्वल टू 150। अब ये हो गया 2 डी बी इक्वल टू 150, और डी बी इक्वल टू 150 बाय 2, यानी 75 डी बी इक्वल टू 75 मीटर। अब हमको क्या चाहिए, ए बी, सिंस ए बी इक्वल टू √3 डी बी, यानी √3 का वैल्यू 1.732 इंटू डी बी का वैल्यू आपके पास 75, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 129.9 मीटर, यही आंसर है। ये दोनों को यानी हाइट ऑफ टावर कितना हो गया, ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। आंसर मेरे पास था ही, हमको इतना आंसर दिया हुआ, ये प्रूव करना है। यानी अगर आप ए बी का हाइट ऑफ टावर निकालिएगा तो इतना ही आना चाहिए, तो आपका आ गया। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 26 कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहता है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द लाइट हाउस 100 मीटर एबव द सी लेवल। आपके पास क्या है, आपका ये है सी लेवल, कहता है इसमें ये है आपका लाइट हाउस, ये है लाइट हाउस, ये है लाइट हाउस। कहता है ऑब्जर्व फ्रॉम टू द लाइट हाउस 100 मीटर एबव, ये 100 मीटर एबव है, यानी इसका हाइट एबव 100 मीटर है सी लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ सेलिंग डायरेक्टली टुवार्ड इट चेंज 30 to 60। ये आपका सी है, सी
आपके यहां से यहां पर पहले था इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या आपका है था, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपके पास कितना था, आपका 30 डिग्री था। और 30 डिग्री से एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 60 हो गया। डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय शिप ड्यूरिंग द, अब इस पीरियड में कितना दूर गया। ये लाइट हाउस है, ये सी लेवल है, ये लाइट हाउस है और इस पर कोई बैठ के ये सी को देख रहा है। शिप जब यहां था तब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 30 डिग्री था और कुछ देर के बाद इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। तब ये कितना दूर यहां से यहां डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस बन रहा है। तो यहां पर ए बी आपका लाइट हाउस है और आपका सी एंड डी आपका पोजीशन है। आपके पास लेट ए बी लाइट हाउस हो गया इक्वल टू कितना 100 मीटर। अब क्या करेंगे इस ट्रायंगल से, अब देखिए ये भी हॉरिजॉन्टल ये भी हॉरिजॉन्टल, तो ये 30 तो ये भी 30 और ये 60 तो ये भी 60 हो गया। दिखाना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिखाना है, नहीं दिखाए बार बार कहते हैं आपका नंबर कट जाएगा। तो आइए इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी आपका क्या हो गया tan 60 इक्वल टू ए बी बाय डी बी। ये है आपका कितना √3 इक्वल टू ए बी बाय डी बी हो गया। अब आपके पास ए बी मेरे पास कितना है 100, ए बी हमारे पास कितना है 100, यानी डी बी √3 डी बी इज इक्वल टू 100 और डी बी इक्वल टू 100 बाय √3, यानी डी बी हमको फाइंड हो गया। ये हो गया आपका 100 बाय √3। अब आइए बड़ा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी बी में क्या है tan 30 इक्वल टू ए बी बाय सी बी या बी सी। इसका tan 30 का वैल्यू 1 बाय √3 यानी 1 बाय √3 ए बी मेरे पास 100 बाय बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बी सी इक्वल टू 100 √3। अब हमको सी डी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है सी डी। तो सी डी फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए सी डी इक्वल टू बी सी माइनस डी। अब बी सी मेरे पास क्या है 100 √3 माइनस 100 बाय √3, बाय कर दीजिए एलसीएम ले लीजिए, यानी आपका हो गया 100 √3 बाय 1 माइनस 100 बाय √3। इसका एलसीएम लीजिएगा √3 इंटू √3 300, ये हो गया √3 इंटू √3 3 इंटू 100 माइनस 100, ये हो गया आपको 200 बाय √3। अब रेशनलाइज कर दीजिए 200 आपका बाय √3 इंटू √3 इंटू √3। अब आपके पास 200 √3 बाय 3। अब इसका वैल्यू बैठा दीजिए 200 इंटू 1.732 बाय 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका हो गया कितना, आपके पास हो गया 4 6 4 और 3 और 0 0, आपके पास 1 2 3 1 2 3 इतना बाय 3। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, ये क्या है आपका सी डी, यानी ये हो गया आपका सी डी। देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू 346.40 बाय 3। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 5 जा 15 जा 12 हो गया
3 6 18 इतना मीटर। यानी आपका CD इक्वल टू आपका 115.46, यानी इसका बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 115.46 मीटर डिस्टेंस CD। तो यहां से यहां तक आपका डिस्टेंस, यही मेरा आंसर है। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 27 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 28, अब 28 में देखिए कहता है फ्रॉम ए ब्रिज ऑन across a river the angle of depression on the bank of the opposite side of the river is 30 degree and 45 degree। ये आपका रिवर है, यहां पर ब्रिज पर कोई पॉइंट है, कहता है दोनों इस बैंक के चारों तरफ इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों तरफ का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री हो गया। इफ द ब्रिज इज 2.5 मीटर हाई, ये आपका वाटर लेवल से फ्रॉम द बैंक ये 2.5 मीटर हो गया। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर का विड्थ फाइंड करना है, यानी आपका हो गया ये PQ रिवर और AB हो गया। लेट PQ P and Q are banks of river A point on the bridge हो गया। अब ये भी पैरेलल, ये भी, यानी ये 45 तो ये भी 45 और ये 30 तो ये भी 30। आपका AB इज इक्वल टू है मेरे पास 2.5 मीटर। हमको क्या फाइंड करना है विड्थ ऑफ रिवर, यानी आपका PQ ये फाइंड करना है। तो हम लोग ये दोनों फाइंड कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। इन ट्रायंगल ACB tan 45 AB बाय BQ हो गया 1। AB मेरे पास 2.5, ये हो गया BQ इज इक्वल टू 2.5 इतना मीटर, यानी ये मिल गया हमको 2.5। इन ट्रायंगल ABP tan 30 इक्वल टू AB बाय PB। 1/tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1/√3 AB है 2.5, PB फाइंड करना है, यानी PB इक्वल टू 2.5√3 हो गया। अब हमको PB भी निकल गया, यानी ये हो गया आपको 2.5√3। अब PQ को दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी PQ इक्वल टू PB प्लस BQ, यानी 2.5√3 प्लस 2.5 कॉमन ले लीजिए, √3 + 1। अब √3 का वैल्यू बैठा दीजिए 2.5 1.732 + 1, यानी हो गया 2.5 इंटू 2.732। अब दोनों को मल्टीप्लाई, आपको 6.83 मीटर, यानी पूरा डिस्टेंस कितना हो गया 6.83 मीटर। यही मेरा आंसर है, यानी PQ इज इक्वल टू, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं
कि मेरी प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कीजिए, और मेरी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। इस शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।